गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ग्रुप में एक पीडीएफ सेंड की है जो चैप्टर नंबर 3 कार्टेशियन की है, ठीक है। उसमें आपको करना क्या है, मैंने आपको जो पीडीएफ अभी भेजी है उसमें से जितने एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको यहाँ पे करवाऊँ वो सारे एग्जाम्पल्स आपको एक प्रैक्टिस बुक बनानी है। एनसीईआरटी बुक तो है ही, फेयर बुक, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस बुक भी बनानी है, क्योंकि इस साल हम आरडी शर्मा नहीं करवाएंगे, ठीक है। 9th में हम आरडी शर्मा नहीं करवाएंगे, उसकी जगह पे हम प्रैक्टिस के एग्जाम्पल्स करवाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको एक अलग से बुक लेनी है, वो प्रैक्टिस बुक बनानी है जो सभी चैप्टर्स के, जितने चैप्टर्स हम एनसीईआरटी में करवाएंगे उसी सभी चैप्टर्स के हम प्रैक्टिस के अलग से एग्जाम्पल्स करवाएंगे, ठीक है। वो सभी एग्जाम्पल्स जो प्रैक्टिस के हैं जो लिथो में से हम करवाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको एक अलग से बुक बनानी होगी। अभी फिजिकली आप सभी के पास लिथो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि राउंड 1 के लिथो अभी हमने दिए नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ग्रुप में एक पीडीएफ सेंड की है चैप्टर नंबर 3 की सॉफ्ट कॉपी। फिलहाल जब तक आपके पास हार्ड कॉपी ना आ जाए लिथो की, तब तक आप पीडीएफ की सॉफ्ट कॉपी में से देख के क्वेश्चन लिखोगे और उसी में से सोल्व करोगे, ठीक है। कोई बच्चे ऐसा क्वेश्चन मत करना कि सर आपने पीडीएफ भेजी है तो सभी के सभी करने हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको मालूम ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा करना क्या है। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको जितने एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करवाऊँ उतने ही आपको अभी प्रैक्टिस बुक में करने हैं, ठीक है। आपको जो पीडीएफ भेजी है वो सिर्फ अभी रेफरेंस के तौर पे उसमें से क्वेश्चन लिखने के लिए यूज़ करना है। जब आपके पास फिजिकल आ जाएगी उसके बाद इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। सो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में कि भाई सभी के पास पीडीएफ है तो पीडीएफ में से क्वेश्चन तो आप लिख ही लोगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करवाऊँगा, सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर इज द डायरेक्टेड। उसमें फर्स्ट वाला है, राइट द नेम ऑफ द एक्सिस इन द कार्टेशियन प्लेन, एंड सेकंड वन इज द डू द एक्सिस इंटरसेक्ट। अगर कोई दो एक्सिस इंटरसेक्ट होती है तो कहाँ पे होती है और उसके कोऑर्डिनेट क्या मिलते हैं। तो दोनों क्वेश्चन का जवाब मैं एक ही ग्राफ में दूंगा, ठीक है। आंसर 1 आपको क्या लिखना है, आपको जो लिखने की जगह पे आप ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, इस तरह से। कार्टेशियन प्लेन में हम 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं। जो वर्टिकल होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, जो वर्टिकल होती है वो वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल मिलती है वो हमें मिलती है एक्स एक्सिस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि भाई कार्टेशियन कार्ड में हमें 2 एक्सिस मिलती है कोऑर्डिनेट के लिए, एक होती है एक्स एक्सिस, तो सेकंड वन इज द वाई एक्सिस। अब वही क्वेश्चन में दूसरा सब क्वेश्चन था कि दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती है, तो कि यस बोथ एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग एट इट्स ओरिजिन। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है यहाँ पे, कोई भी एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट होगी ही होगी, क्योंकि कार्टेशियन मेथड में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे से कैसी होती है, परपेंडिकुलर, एक दूसरे को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करती है। ये वाली वाई एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, उसको बोलते हैं ओरिजिन। और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं 0 0। कितने मिलते हैं, 0 0, मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं 0 0। तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। तो जहाँ पे 2 एक्सिस इंटरसेक्ट होती है
उस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। उसका एक्स एक्सिस की जो पॉइंट होता है वो भी 0 होता है और वाई एक्सिस का पॉइंट भी 0 होता है। मतलब ये अपना सेंटर कहलाता है। वहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकते हो, राइट हैंड साइड भी जा सकते हो, अपवर्ड भी जा सकते हो, डाउनवर्ड भी जा सकते हो। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों आंसर। तो आपको वर्ड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि कार्टेशियन में दो एक्सिस मिलती है। द फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस एंड सेकंड वन इज द वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं 0 0। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अच्छे से आप पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए और जो पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं समझाता हूँ। देखो अब महा मेहनत, कितनी कोशिश के बाद ये मैंने ड्रॉ किया है आपके लिए कि भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 एक इस तरह से ग्राफ आपको ऑलरेडी लिथो में दिया गया होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने ट्राई किया है। बहुत ही कंज्यूकेटेड दिख रहा है, कहाँ से कहाँ लाइन जा रही है कुछ मालूम नहीं है, बट ट्राई की है ड्रॉ करने की। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2। इस तरह से अगर आपके पास क्या बोले ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर में आप ड्रॉ कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि नोटबुक में ड्रॉ करने जाओगे तो ऐसे कंजिक्यूटिव ही लगेगा पूरा मैशी। तो इससे अच्छा है आपके पास ग्राफ पेपर हो एक्स्ट्रा, तो आप उसमें ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इस हिसाब से कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उसके बारी बारी हमें आंसर देने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो पूरे ग्राफ में से पहले P को फाइंड करो कि भाई P कहाँ पे मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे है P। अब अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जब आप कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तब पहले आप x एक्सिस का मेजरमेंट लिखोगे, देन यू कैन राइट द y एक्सिस। तो P जो है वो x डायरेक्शन में कितना मूव हो रहा है 1 2 3 एंड 4, देन यू कैन पुट हियर इन द ब्रैकेट 4 कोमा, एंड y डायरेक्शन में कितना मूव हो रहा है y एक्सिस पे, तो उसका y कोऑर्डिनेट हो गया। आप उसके अगर प्रोजेक्शन निकालो तो 1 पे आता है, तो ये हो जाएगा 1। तो 4 and 1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q इज। अब Q के कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, देखो पहले तो हमें Q फाइंड करना होगा। ये पूरे जाल में से ये मकड़ी के जाल जैसा दिखाई दे रहा है, मकड़ी इस तरह से राउंड की जगह पे स्क्वायर घूमने लगी है। ये भी एक अलग से वेरिएंट है मकड़ी का, देखो स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। तो इस मकड़ी के जाले में से हमें Q को फाइंड करना है। ढूंढ लिया, यहाँ पे है Q। अब उस हिसाब से Q के कोऑर्डिनेट्स दिखे, Q के अंदर x डायरेक्शन में कितना मूव हो रहा है -1 एंड -2। अगर आप Q के प्रोजेक्शन को यहाँ पे देखेंगे तो वो -2 पे आके रुकता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट हो गया -2, और y डायरेक्शन में कितना मूव हो रहा है 1 2 3 एंड 4। सो y डायरेक्शन में हो गया 4। तो यह हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चंस आंसर। नाउ सेकंड वन इज पॉइंट आइडेंटिफाई एट -2 एंड 4। अब आपको एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि -2 एंड 4 पे कौन सा पॉइंट है। तो x डायरेक्शन में -2, तो ये -2,
और वाई डायरेक्शन में +4, तो 1 2 3 4, तो ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं वो तो पॉइंट Q है। सो वी कैन राइट हियर पॉइंट Q, जहाँ पे -2 और 4 जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट है हमारा -Q। वाई नंबर 3, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन आपको लिखने हैं। हाँ बेटा, मैं यहाँ पे आंसर लिखा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे जैसे एडवांस, सर ने आंसर ही लिखा तो मैं भी आंसर ही लिखूंगा। क्वेश्चन तो के रब जाने, वैसे नहीं करना, आपको कंपलसरी क्वेश्चन लिखना है, देन यू कैन राइट द आंसर। अब नंबर 3 क्या है? द एब्सिस ऑफ द पॉइंट है। अब पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एब्सिस का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट, मतलब अपना पॉइंट एक्स डायरेक्शन में कितना मूव हुआ है। ठीक है, तो एब्सिस ऑफ पॉइंट ए इज, अब पॉइंट ए को फाइंड करो पहले, तो यहाँ पे है ये वाला पॉइंट ए, तो एक्स डायरेक्शन में कितना मूव हुआ है देखो, उसका प्रोजेक्शन देखो, -3 पे, -1 -2 एंड -3, तो यहाँ पे उसका एब्सिस हिस्सा कितना आएगा -3। वो एक्स डायरेक्शन में -3 जितना मूव हुआ है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट, क्या किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को हम उसका एब्सिस हिस्सा बोलेंगे। यहाँ पे P के लिए 4, Q के लिए -2 और यहाँ पे A के लिए -3 मिलेगा हमें। नंबर 4, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R, वहाँ पे ऑर्डिनेट लिखा है, आप कोऑर्डिनेट समझ लेना, ऑफ पॉइंट R, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट R यहाँ पे है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इज, क्या मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में कितना मूव हुआ, -1 -2 -3 एंड -4, सो वी कैन राइट हियर -4 कोमा, और वाई डायरेक्शन में -1 एंड -2, -1 एंड -2। ठीक है, स्टैंडर्ड 8 में हमने ये चैप्टर भी पढ़ लिया है पूरा था, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ में आया था ये सब। नंबर 5, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, अब हमें सभी के लिखना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पॉइंट A B C D E F G H I J R S and T, the coordinates of point A is this one, क्या है A के, यहाँ पे देखिए A के लिए x मेरा -3, y मेरा -4, तो ये मुझे -3 -4, B के लिए B के बाजू में लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू नहीं लिखेगा क्योंकि उसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है कोऑर्डिनेट्स को, B और बाजू में ब्रैकेट करके उसके कोऑर्डिनेट्स, तो B हमें मिलेगा B एक्स डायरेक्शन में +2, y डायरेक्शन में -1, 2 and -1। C, let's see, yes this one, x डायरेक्शन में 2, y डायरेक्शन में +3। D, ABCD का D, x डायरेक्शन में -4, y डायरेक्शन में +3, ये -4 x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में +3, -4 +3।
ई एक्स डायरेक्शन में -3, वाई डायरेक्शन में +1, -3 +1। एफ यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन में -2, वाई डायरेक्शन में -1। ये पॉइंट का अगर आप प्रोजेक्शन निकालो तो एक्स डायरेक्शन में कहाँ पे पड़ेगा वो -2 पे, और वाई डायरेक्शन में -1 पे। जी हुजूर, एक्स में +2, 1 और 2, और वाई पे -3, +2 -3। जी के बढ़ेगा एच, यहाँ पे है एक्स डायरेक्शन में 3, वाई डायरेक्शन में -4। आई यहाँ पे है +3 +2। जे एक्स डायरेक्शन में 5, वाई डायरेक्शन में 4। अब आर यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में -4, वाई डायरेक्शन में -2। एस यहाँ पे है, बारीकी से देखना पड़ेगा, -1 and -3, एंड टी मिलेगा 4 and -3, 4 and -3। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। दैट इज़ द आंसर ऑफ 2। आपको ये जो फिगर ड्रॉ करनी है वो ग्राफ पेपर में ड्रॉ करनी है, जिससे आपको अच्छी तरह से प्रोजेक्शन लेने में इजी रहे, और ये सब क्वेश्चन के बाद बारी बारी आंसर भी लिखने हैं। ठीक है, चलो उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। चलो देखते हैं क्या है। प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर एक्स वाई इन द प्लेन। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेट ऑलरेडी तैयार की रखी है। आपको हो सके तो इफ़ यू पॉसिबल हो तो आपके पास ग्राफ पेपर हो तो आप ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करना। अदरवाइज आप क्या करोगे, स्केल से एक्स एक्सिस तोड़ोगे, ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर का टिक मार्क लगाओगे। हॉरिजॉन्टल में आप 1 सेंटीमीटर का टिक मार्क्स लगाओगे, और वर्टिकल में आप 2 लाइन छोड़ के, मतलब एक लाइन छोड़ के एक लाइन छोड़ के एक, इस तरह से मार्क लगाओगे तो भी चलेगा। या तो फिर वहाँ पे आप अगर आप 1 सेंटीमीटर लेने जाओगे ना तो थोड़ा मेशी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे तो लाइनिंग होती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर आपके पास ब्लैंक पेपर में ड्रॉ करोगे तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का आप ले सकते हो। ठीक है, अगर ग्राफ पेपर हो तो वेल एंड गुड। अब हमें जो नंबर्स की पेयर दी गई है, द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन द प्लेन, हमें अब इसको प्लॉट करना है। अब पहला पॉइंट है -4 एंड -3, मतलब जो पहला वाला होता है वो x होता है एक्सिस, दूसरा वाला होता है वो y होता है। अब पहला वाला है -4, दूसरा वाला है -3, तो पहले x एक्सिस में हम जाएंगे -4। ठीक है, अब उसको हम यहाँ से प्रोजेक्शन निकालेंगे, और दूसरा पॉइंट है y -3। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए दैट इज कॉल्ड -4 -3। दूसरा वाला पॉइंट है -3 एंड 5, x डायरेक्शन में -3, y डायरेक्शन में 5, तो ये दोनों
जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए वो पॉइंट हमारा होगा -3 एंड 5। इस तरह से हम कोई भी पॉइंट को ग्राफ पेपर में या तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में फ्लोट कर सकते हैं कार्टेशियन, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन मेथड। द थर्ड वन इज -2 -4। ये -2 और ये -4, ये दोनों यहाँ पे ही कहीं मिलेंगे। आपको ऐसे नहीं करना, आपके पास स्केल होगी, यू कैन ड्रॉ द प्रोजेक्शन, ये इसको प्रोजेक्शन बोलेंगे। प्रोजेक्शन जो आप ड्रॉ करोगे वो स्केल और पेंसिल की मदद से करना है। ये हो गया -2 -4, 3 पॉइंट हो गए। अब -1 एंड 6, -1 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, ये हो गया -1 6 वाला पॉइंट। नेक्स्ट 0 और 2। अब x डायरेक्शन में 0 कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे। y डायरेक्शन में 2 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो पॉइंट मेरा बनेगा ये 0 2 0 2, क्योंकि एक डायरेक्शन में तो कुछ मूव ही नहीं कर रहा है ना। अगर मैं y से x की डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आप इस पॉइंट को y डायरेक्शन से कितना दूर है मेज़र कीजिए, y डायरेक्शन से उसका कोई मेजरमेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि x डायरेक्शन में उसका कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो x 0 और y पे 2, मतलब ये भी एक नोट है, बाय प्रोडक्ट है कि जब जब x कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा ना, उसका मतलब हमारा पॉइंट y एक्सिस पे है। जब जब whenever the x coordinate is 0, then our point is lie on the y axis, and whenever our y coordinate is 0, then our point lie on x axis. Got it? ये स्टेटमेंट आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि जब भी हमारा x कोऑर्डिनेट 0 हुआ कार्टेशियन मेथड में जब भी हमारा x कोऑर्डिनेट 0 हुआ, इट मीन्स वो पॉइंट y डायरेक्शन में, y एक्सिस के ऊपर होगा। और जब भी हमारा y कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो वो पॉइंट x एक्सिस पे होगा। ये दो बात आपको एज अ बाय प्रोडक्ट आपको याद रखनी है। चलो 0 2 हो गए। अब 1 एंड -3.5, 1 तो आ गया, -3.5 मतलब ये 3 और 4 के बीच में आएगा 3.5, 3 और 4 के बीच में आएगा 3.5, तो ये 1 हो गया और ये -3.5, क्योंकि 3 और 4 के बीच में एग्जैक्ट हमें 3.5 ही मिलेगा। उसके बाद आएगा 2 3, तो 2b प्लस 3b प्लस, ये 2 ये 3, तो ये हो गया 2 3। लास्ट में 4 एंड -2, तो 4 वाला यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, ये हो गया 4 -2। अगर मैं आपको एक और अपने आप लिखवाऊँ, अपने आप के भाई एक और कीजिए 5 एंड 0। अगर मैं बोलूँ कि आपको फ्लोट करना है 5 0 एक एक्स्ट्रा, तो आप कैसे करोगे कि भाई x डायरेक्शन में 5 और y डायरेक्शन में 0, मतलब यहाँ पे आएगा 5 0। जैसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे वो पॉइंट आया, उसी तरह यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, इसीलिए ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट पे आया। ठीक है, क्योंकि वो y डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहा, y डायरेक्शन में उसका कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो ऑब्वियस वो x एक्सिस पर ही आएगा। ठीक है, अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। आपकी प्रैक्टिस बुक में भी अगर आपके पास रफ ब्लैंक पेज हो तो उसमें ड्रॉ करना, या फिर आप इसको ग्राफ पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, 3 क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस में रखते हैं।
कल हम दूसरे एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।